व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजियो नीलू में। जैसे कि आपको पता है कि मैं छोटे वीडियोस बना रही हूँ नौ प्रधानमंत्री जी के 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण योजनाओं पर। तो जो उनकी जो उपलब्धियाँ हैं 9 वर्ष की, आज का हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजी से भरा से भारत को नई शक्ति। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज को हर वर्ग तक पहुंचे। मोदी सरकार ने समावेशी विकास और सहज जीवन ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई है। टेक्नोलॉजी की पहुंच सुनिश्चित करने और सरकारी कामकाज में तेजी से डिजिटलीकरण लगाने के लिए सरकार काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। देश में डिजिटल भुगतान को लोकप्रिय रूप से अपनाने में उल्लेखनीय सफलता की कहानी जग जाहिर है। सफलता की कहानी में जनवरी 2023 में यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस पर $200 बिलियन, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की 8 बिलियन करोड़ लेन देन लिए गए हैं। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली विश्व स्तर पर विभिन्न देशों से जुड़ी हुई है। आधार KYC सेवाएं भी पारदर्शी और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करके और व्यापार करने की आसानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की मदद करके बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत में आज फिनटेक अपनाने की दरें दुनिया में सबसे अधिक है। पिछले 9 वर्षों में पूरे भारत में मोबाइल स्वामित्व में जबरदस्त तेजी हुई है। डेटा की लागत में तेज गिरावट ने शहरी ग्रामीण विभाजन को पाटते हुए इंटरनेट की गहरी पेट बनाई है। हाल ही में 5G सेवाओं की शुरुआत के साथ देश डिजिटल बदलाव और कनेक्टिविटी की अगली लहर का साक्षी बना है। भारत नेट परियोजनाओं के तहत देश के 2,50,000 ग्राम पंचायतों में 70% से अधिक को पहले के ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। पिछले 9 वर्षों में सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी का अपनाने में शासन का कामकाज में आई पारदर्शिता में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित हुई है। आज सभी सरकारी कार्यक्रमों में एक डिजिटल डैशबोर्ड होता है जो लाभार्थियों को सभी विवरण प्रदान करता है। सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल डिलीवरी से भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है। जीवन सुगमता को बढ़ावा मिल रहा है। कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीकों की डिजिटल डिलीवरी ने भारत को वैक्सीन वितरण में इक्विटी और पहुंच की सुनिश्चित करना आसान कर दिया है। अन्य देश अब कोविन प्लेटफॉर्म जैसे प्रौद्योगिकी के समाधान हासिल करने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। मोदी सरकार ने शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और खामियों को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणों का प्रभाव ढंग से तैनात किया है। उदाहरण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और आधार प्रमाणीकरण की शुरुआत में लाखों फर्जी लाभार्थियों को सफाया हुआ है। नागरिकों को समय पर लाभ मिला है। 2015 से 2022 तक सरकार ने DBT के माध्यम से लाभ वितरण किया है। 2,73,000 करोड़ रुपए से अधिक बचत की है। सार्वजनिक खरीद जो पहले नौकरशाही भ्रष्टाचार के लिए एक आम तरीका था, अब डिजिटल हो गया है, क्योंकि सरकारी मार्केटप्लेस पोर्टल का उपयोग सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा उनकी खरीद के लिए किया जा रहा है। यह पोर्टल देश के भ्रष्टाचार को सफलतापूर्वक समाप्त कर रहा है और सार्वजनिक खरीद की सुव्यवस्थित कर रहा है। पिछले 9 वर्षों में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम लगातार मजबूत हुआ है। भारत ने अब तक के पहले निजी लॉन्च वाहन विक्रम S के हालिया लॉन्च के साथ उसके विभिन्न मिशनों के बारे में व्यापक रूप से बात की जाती है। भारत अब इस क्षेत्र में नवाचार और उन्नति का एक नए दशक में प्रवेश करने के लिए तैयार है। मुख्य बातें: 2021 में भारत में 121 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स
79 करोड़ लोग करते हुए स्मार्टफोन का प्रयोग। करीब 2 लाख ग्राम पंचायत ऑप्टिक फाइबर से जुड़े हुए हैं। प्रति जीबी डेटा की कीमत 308 रुपये से घटकर 10 रुपये से कम हो गई है। पर करीब 4 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड खरीद जा चुकी है। देश भर में 669 जिलों में नए स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं। मार्च 2023 में 868 यूपीआई के लेन देन हुए हैं। 2022 में दुनिया में 46 डिजिटल लेन देन भारत में हुआ है। पिछले 5 वर्षों में भारत इंटरनेट उपयोगकर्ता के 2 गुणों से भी अधिक है। 47 डिजिटल इंडिया में तहत 5 लाख और 47,000 कॉमन सर्विस सेंटर संचालित CSC सेंटर्स खुले हैं। करीब 6 लाख CSC सेंटर्स सारी इंडिया में खुले हैं। भारत नेट के तहत 6,20,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई है। इससे द्वारा एक ही बार में 104 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। यह एक अभूतपूर्व विश्व रिकॉर्ड है। फर्जी लाभार्थियों का सफाया हुआ है। करीब 4 करोड़ नकली फर्जी राशन कार्ड रद्द हुए हैं और 4.25 करोड़ नकली या फर्जी LPG कनेक्शन भी रद्द हुए हैं। हमारी जो उपलब्धियां हैं उसमें 2025 तक $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी की ओर अग्रसर है भारत, और 2025 से 2026 तक $300 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात भारत में होगा। भारत की डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है। भारत में इंटरनेट की पहुंच 2015 में 30 करोड़ लोग तक थी और 2022 तक 85 करोड़ लोग तक पहुंच चुकी है। प्रति जीबी वायरलेस डेटा की लागत 2014 में 308 थी, अभी 2022 में वो 10 रुपये से कम है। ग्रामीण भारत में टेलीफोन कनेक्शन 2014 में 37 करोड़ थे और जनवरी 2023 में 51 करोड़ है। तो साक्षरता अभियान जो है प्रधानमंत्री का, जो ट्रेनिंग सेंटर है वो 5.25 लाख है और 5.25 करोड़ लोग इससे प्रशिक्षित हो चुके हैं। तो इस प्रकार से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस प्रकार की सुंदर उपलब्धियाँ हमारे देश को टेक्नोलॉजी से दी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी, महाराष्ट्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी और मुंबई के अध्यक्ष श्री आशीष शेलार जी, उत्तर मुंबई के जो खासदार हैं अभी गोपाल शेट्टी जी और हमारे नए प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को खूब खूब शुभकामनाएं, और बोरीवली के मतदार संघ विधानसभा के श्री सुनील राणे जी और उत्तर मुंबई के अध्यक्ष गणेश खनकर जी। धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद। जय हिंद।